गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पक्ष और वृत्ति की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानें पक्ष क्या है। पक्ष जिसे एस्पेक्ट भी कहते हैं, जिसे सूचक अंश और चिन्ह भी कहते हैं, इसकी परिभाषा जानें। सहायक क्रिया के वे अंश जो क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता, आवृत्ति या स्थिति की सूचना दे, उन्हें पक्ष या सूचक अंश कहते हैं। पक्ष यानी किसी काम के पूरा होने को या अधूरा होने पर, या काम बार बार हो रहा हो या काम की स्थिति बताने को पक्ष कहते हैं। पक्ष के 4 प्रकार हैं। पहला है नित्य पक्ष या आवृत्ति मूलक पक्ष, दूसरा है सातत्य बोधक पक्ष, तीसरा है पूर्ण पक्ष और चौथा है स्थित्यात्मक पक्ष। तो आइए एक एक करके इसकी चर्चा करें। पहला है नित्य पक्ष या आवृत्ति मूलक पक्ष। पक्ष का पहला भेद है नित्य पक्ष या आवृत्ति मूलक पक्ष। कार्य के बार बार होने का इसमें पता चलता है, जिसमें कि कार्य की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब होता है जिसमें कि कार्य के बार बार होने का पता चलता है, उसे हम नित्य पक्ष या आवृत्ति मूलक पक्ष कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें। सूर्य पूर्व से निकलता है। अब जो सूरज है वो हर रोज़ निकलता है ना, और पिताजी रोज़ टहलने के लिए जाते हैं, तो डेली जाते हैं, ऐसे तो है नहीं, कभी कभार जाते हैं। माताजी खाना बनाती है, तो माताजी क्या कर रही है, डेली खाना बना रही है, रोज़ खाना बनाती है ना। वैसे ही तुम खेलने जाते थे, तो बच्चे क्या है, रोज़ खेलने जाते हैं, तो इसमें कार्य के बार बार होने का पता चल रहा है। तो ये है निष्पक्ष या आवृत्ति मूलक पक्ष। नित्य पक्ष का चिन्ह है त। वैसे ही पक्ष का दूसरा भेद है सातत्य बोधक पक्ष, जिसमें काम के लगातार होने का पता चल रहा है, जिसमें कि मतलब काम जो है हो रहा है, लगातार कंटिन्यू चल रहा है काम। जैसे पतंग उड़ रही है। अब जो पतंग है वो उड़ रही है ना, उड़ना उसका ख़त्म नहीं हुआ, मतलब उड़ रही है लगातार। वैसे ही तुम खाना खा रहे हो, तो कंटिन्यू खाना खा रहे हैं, खाने का काम ख़त्म नहीं हुआ है, लगातार कार्य हो रहा है। वह दौड़ रही थी, तो कंटिन्यू दौड़ रही है, तो पता चल रहा है इसमें दौड़ने का कार्य हो रहा है, तो दौड़ा जा रहा है, कंटिन्यू रुके नहीं, मतलब कंटिन्यू दौड़ते जा रहे हैं। तो ये है सातत्य बोधक पक्ष और इसका चिन्ह है रह। पक्ष का तीसरा भेद है पूर्ण पक्ष, जिसमें कि कार्य का पूरा होना मिलता है, कार्य के पूरा होने का पता चलता है। जैसे रेलगाड़ी चली गई है, तो जो रेलगाड़ी है वो जा चुकी है, कार्य पूरा हो चुका है, रेलगाड़ी चली गई है। तुम खाना खा चुके हो, अब खाने का पता चल रहा है कि खाना जो है काफ़ी पहले खा चुके हो, मतलब कार्य पूरा हो चुका है, खाना खाने का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। उसने पत्र लिखा है, अब जो पत्र है वो उसने लिख लिया है। तुमने खाना बना लिया है, खाना भी क्या है, बना लिया है, तो कार्य के पूरा होने का पता चल रहा है। तुम वहाँ पहुँच गए, अब जहाँ पर जाना था वहाँ पर समय पर पहुँच गए, तो कार्य के पूरा होने का यहाँ पर पता चल रहा है। नोट, इसका जो चिन्ह है वो आ या चुक है। वैसे पक्ष का चौथा भेद है स्थित्यात्मक पक्ष। वस्तु व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है कि किस स्थिति में है वस्तु। जैसे किताब अलमारी में है, तो पता चल रहा है कि किताब कहाँ पर है, अलमारी में रखी है, तो मतलब जो वस्तु है उसकी स्थिति, उसकी अवस्था का पता चल रहा है कि वहाँ वो जो किताब है वो कहाँ पर है। जैसे अलमारी में है। राम है वो क्या है, डॉक्टर है, तो इसमें पता चल रहा है किसी व्यक्ति की स्थिति का कि वो क्या है, डॉक्टर है। वैसे ही किताब मेज़ पर रखी है, तो किताब कहाँ पर रखी है, मेज़ पर रखी है, तो यहाँ पर वस्तु का पता चल रहा है, वस्तु की स्थिति का पता चल रहा है। पक्ष पर आधारित प्रश्न देखें। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, अब आप पता लगा लेंगे कि ये क्या है, यहाँ पर जो है खेलने की क्रिया हो रही है, तो ये क्या है, सातत्य पक्ष। अब सातत्य पक्ष क्या होता है बच्चों, जिसमें काम के लगातार होने का पता चलता है। वैसे ही नेक्स्ट है बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो ये क्या है, नित्य पक्ष। अब जो खेलने की जो क्रिया है वो क्या है, बार बार होती है ना, डेली खेलते हैं, ऐसा तो है नहीं एक बार खेलते डेली है। वैसे ही तीसरा है बच्चे मैदान में है। अब यहाँ पर किसका पता चल रहा है, स्थिति का पता चल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, स्थित्यात्मक पक्ष। नेक्स्ट है बच्चे मैदान पर पहुंच गए हैं, तो पूर्ण पक्ष है। तो पूर्ण पक्ष क्या होता है, कार्य के पूरा होने का पता चलता है, उसे पूर्ण कहते हैं कि मैदान में पहुंच गए हैं कब के बच्चे। अगला हम पढ़ेंगे वृत्ति। वृत्ति क्या होता है, मूड।
जैसे हमारा मूड होता है ना, हमारा जो काम होता है, कभी हमारा मूड होता है हमने काम करना है, कई बार हमारा मूड होता है नहीं करना है, वैसे ही इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से लेखक या वक्ता के मन की स्थिति का पता चलता है कि उसमें मन में क्या चल रहा है, कैसा मूड है, उसे वृत्ति कहते हैं। और वृत्ति के 7 प्रकार है। आइए एक एक करके इनकी चर्चा करें। वृत्ति का पहला भेद है आज्ञार्थक वृत्ति, जिसमें आज्ञा, आदेश, अनुरोध का बोध होता है। जिसमें जैसे कि नाम से पता लग रहा है आज्ञा देना। जैसे तुम खाना खा लो, तुम मंदिर जाओ, तो आज्ञा दे रहे हो कि जल्दी से खाना खा लो, जल्दी से मंदिर जाओ तुम, और जल्दी लौट आओ, जल्दी से लौट आना है टाइमली, तो मेरा काम जल्दी कर दो ना। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, मेरे आने से पहले घर का सारा काम कर लेना, तो यहाँ पर भी आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, तो आज्ञार्थक वृत्ति आप समझ गए होंगे कि जिसमें कि आज्ञा का बोध होता है। वृत्ति का दूसरा भेद है निश्चयार्थक वृत्ति। वक्ता द्वारा क्रिया को करने की निश्चितता का पता चले, उसे हम निश्चयार्थक वृत्ति कहते हैं, जिसमें कि डेफिनेट पक्का पता होता है। जैसे कि राम विद्यालय जाता है, पक्का जाता है ना, ये तो पता है कि डेली विद्यालय जाता है, तो बात निश्चित है, पक्का पता है हमें। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मुझे पता है कि मैंने दिल्ली जाना है, पक्का पता डेफिनेट है। तुम्हें गाड़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो पक्का पता है कि तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी, तो निश्चित है ना, तो जिससे कि हमें क्रिया की निश्चितता का बोध होता है, उसे निश्चयार्थक वृत्ति कहते हैं। तीसरा भेद है संकेतार्थक वृत्ति, जहाँ पर किसी संकेत का बोध होता है अथवा जिस क्रिया में संकेत का पता चलता है। जैसे ये काम करोगे तो ये हो जाएगा, इशारा करना, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास होगे, मतलब यदि तुम पहले आते तो गुरुजी से मिल पाते, तो एक प्रकार से इशारा होना, संकेत करना। अगला है चौथा भेद सामर्थ्य सूचक वृत्ति। यह सामर्थ्य को प्रकट करता है। सामर्थ्य मतलब जैसे मैंने बोला वह खाना बना सकता है, तो है उसमें सामर्थ्य कि वो खाना बना सकता है, इतनी है हिम्मत उसमें। वह अब देख नहीं सकता, अब सामर्थ्य नहीं है कि देख नहीं सकता, आंखें नहीं हैं, उससे अब चला नहीं जाता, तो सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं है उसमें, चलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, तो वो है सामर्थ्य सूचक वृत्ति। पांचवा भेद है संभावनार्थक वृत्ति, जिसमें कि संभावना होती है कार्य की। ठीक है, जैसे संभवतः कल बारिश हो जाएगी, तो संभावना है शायद कल बारिश हो, शायद वह कल घूमने जाए, तो संभावना है, इसमें संभावना बताई गई है, शायद जाएंगे घूमने कि नहीं जाएंगे, पता नहीं है, बस संभावना हो सकती है, शायद चले जाएं। वह कभी भी आ सकता है, संभावना है कि वो आ सकता है, आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, संभावना है, जिसमें कि संभावना का बोध होता है, तो वो है संभावनार्थक वृत्ति। छठा भेद है बाध्यता सूचक वृत्ति। क्रिया के घटित होने की बाध्यता या आवश्यकता दर्शाई जाती है। अब बाध्यता कैसी, यह काम तो आज करना ही पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि कल करेंगे, जो काम आज है वो आज ही करना पड़ेगा, तो बाध्यता दर्शाई गई है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ऑफिस तो समय पर आना ही है, अब जो ऑफिस है तो वहाँ पर टाइमली तो जाना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी से कि मतलब टाइमली जाना है, तो यहाँ पर भी बाध्यता बताई जा रही है। बीमारी में दवाई ज़रूर लेनी चाहिए, अब जब बीमार हो जाएंगे तो दवाई तो लेनी पड़ेगी, तो बाध्यता है ना, अगर नहीं लेंगे दवाई तो बीमार पड़ जाएंगे, तो यहाँ पर बाध्यता की हमें बाध्यता के बारे में पता चल रहा है, बाध्यता सूचक वृत्ति से हम कहते हैं। वृत्ति का सातवां भेद है संदेहार्थक वृत्ति, जहाँ क्रिया के होने में संदेह हो। जैसे माँ खाना बना रही होगी, तो इसमें संदेह है, शायद खाना बना रही होगी, पक्का नहीं है। तुमने यह फिल्म देख ली होगी, तो फिल्म देख ली होगी, शायद पक्का नहीं है कि देख ली है। इसे राम ने ही मारा होगा, तो ये क्या है, ये भी पक्का पता नहीं है, संदेह है, तो संदेह को यहाँ पर दर्शाया गया है, तो ये है संदेहार्थक वृत्ति। वृत्ति पर आधारित प्रश्न है, जैसे शायद तुम कल मिल पाओ, तो यहाँ पर क्या दर्शाई गई है, संभावना दर्शाई गई है, पक्का पता नहीं है, शायद, तो ये है संभावनार्थक। नेक्स्ट है यदि दवाई नहीं लोगे तो ठीक नहीं होगे, तो यहाँ पर क्या है, संकेत दिया जा रहा है, क्योंकि यदि दवाई नहीं लोगे तो ठीक कैसे होगे, तो यहाँ पर संकेत बताया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है तुम्हें अपना काम कल तक समाप्त करना होगा, तो यहाँ पर बाध्यता बताई जा रही है एक प्रकार से। ठीक है, कि कल ही करना होगा, परसों नहीं समय मिलेगा, बल्कि तुम्हें अपना काम जो है कल ही समाप्त करना है। नेक्स्ट है तुमने अपना काम कर लिया होगा, तो यहाँ पर क्या है, संदेह है, पक्का नहीं है कि काम कर लिया है, संदेह को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है पांचवा है तुम अपना काम करो, तो यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो ये है आज्ञार्थक। तो बच्चों आज हमने वृत्ति और पक्ष के बारे में चर्चा की।